मैं हूं सीमल हाशमी। हर रोज बदलते हालात में सच्चा कौन है, झूठा कौन है, आवाम किस तरफ खड़ी है, ये आज बताएंगे बनाम सरकार। नाज़रीन, इस हफ्ते बड़ा मसरूफ तरीन हफ्ता रहा सियासी, मुआशी और मुख्तलिफ खबरों के एतबार से। इलेक्शन कमीशन का फैसला भी आया, आवाम उस पर क्या सोचती है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, किस पार्टी को सपोर्ट करके वो समझते हैं कि आज वो सुरखरू हो गए, क्योंकि जश्न दोनों तरफ से मनाया जाता है, मीम्स भी दोनों तरफ से बनाई जाती हैं, बातें भी हर पार्टी की तरफ से सामने आ जाती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में आवाम क्या सोचती है। कुछ अच्छी खबरें भी आई इस हफ्ते में। डॉलर नीचे हुआ, रुपया मुस्तहकम हुआ और अब ये कहा जा रहा है कि इंशाल्लाह खुशहाली आएगी, पाकिस्तान मजबूत होगा। पार्टी का लेना देना नहीं है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमें दुआ करनी है। और आज के शो में यही हम डिस्कस करेंगे कि डॉलर अब नीचे आ रहा है, रुपया ऊपर जा रहा है, तो उससे जो बेसिक इस्तेमाल की चीज़ें हैं जो मुसलसल ऊपर जाती जा रही थी, क्या उनकी कीमतों में कमी देखने में आएगी? हम आवाम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारा स्टांस किस जगह पर मुख्तलिफ हो जाता है पार्टीज़ के साथ, कौन सच्चा कौन झूठा, ये भी ढूंढने की कोशिश करेंगे आज के शो। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद वड़ाइच मेरा नाम है। अहमद भाई, मुझे बताएं कि सियासत में इंटरेस्ट है? यस है, मैं देखता हूँ। आजकल जो सिनेरियो है, कभी पता लगता है कौन सच्चा कौन झूठा? देखिए, ये तो पाकिस्तान की मीडिया का इसका बड़ा रोल है और सबसे अहम जो बात है वो ये है कि जो इस वक्त अपोजिशन में है वो शख्स, अब ये अंदाज़ा कर लें कि जब फैसला इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग का इमरान साहब के ख़िलाफ़ आता है तो आपकी स्टॉक्स जो है वो बढ़ जाती है, आपके जो रुपये की कदर है वो भी अच्छी हो जाती है, डॉलर आपका नीचे आ जाता है, हालात आपके बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। और जब वो सुप्रीम कोर्ट उसके फेवर में फैसला देती है तो डॉलर ऊपर चला जाता है। अब देखिए, ये फैसला आवाम को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है और एक्चुअली क्योंकि फैक्ट्स के ऊपर है तो लोग उसको मान भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो कहते हैं हम सुरखरू हुए हैं, कोई चोरी नहीं पकड़ी गई है, ये वही पाकिस्तानी है जिनको हम गैर मुल्की कह रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? अच्छा, देखिए कि वो कहते हैं सरखरू हुए, मतलब किस मामले में सरखरू हुए? जब उन्होंने मईशत का हाल देख लें, पाकिस्तान की इकानमी को देखते हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर था उसको देखते हैं। अब मुझे बताएं किस में सरखरू हुए? 10 पार्टी, जो 10 सीटों वाला आदमी था जिसको अपनी ज़ुबान मुबारक से खुद ऐसे अलकाबाद से नवाजते रहे, उसको कहा कि आप पंजाब के सबसे बड़े हैं, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। और फिर देखिए, बनी गाला में बैठकर इन्होंने जो बाजार गर्म किया, वो बनी गाला सरखरू हुआ है। अगर कोई सरखरू हुआ तो वो आंटी गोगी सरखरू हुई है। अच्छा। वो हुआ है तो वो आंटी पिंकी जो है वो सरखरू हुई है। देखिए, एसेट्स उनके बने हैं, जो पैसा है उनके पैसों में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान सरखरू नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून जो है, जब वो हुकूमत गई थी तो उन्होंने डॉलर 120 पे छोड़ा था। आप मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं? आपको लगता है हालात बेहतर करेंगे? यस, जो पीटीएम यस। देखिए, अब देखिए बलूचिस्तान सैलाब में बह रहा है। पिछले 9 साल से खैबर में हुकूमत है पीटीआई की। कल खैबर में जाके मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब एक बुजुर्ग से मिले, उसने कहा 60 सालों में पहली दफ़ा कोई यहाँ वज़ीर-ए-आज़म आया है। वो यहाँ पर नाच गाना कर रहे हैं, यहाँ पर रक्स सरूर की महफिलें जारी हैं, यहाँ पर तबले बजाए जा रहे हैं, किस चीज़ में? और खैबर गर्क हो रहे हैं, सैलाब में लोग गर्क हो रहे हैं। और पाकिस्तान का जो खादमे पाकिस्तान है वो इस वक्त बलूचिस्तान की सड़कों में, गली मोहल्लों में जो सैलाब मुतासिर है उसके साथ बात है, ये अप्रिशिएट करना भी चाहिए। एक सरबराह जब मुश्किल हालात में जब अपनी पाकिस्तानी आवाम के साथ खड़ा है, वो चाहे बलूचिस्तान है या खैबर पख्तूनख्वा, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। खान साहब ये थोड़ा कम करते थे अपने दौरे हुकूमत में। अब डॉलर नीचे आ रहा है, रुपए की कदर, मतलब ये एक अच्छी चीज़ है जिससे महंगाई डेफिनेटली कम होगी। लेकिन आपके नज़रिए के मुताबिक क्या जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं, जिसमें घी है, आटा है, सब्जियां हैं, फल हैं, गरीब लोगों की, हम जैसे लोगों के लिए जो महंगी हो गई हैं, क्या अब वो नॉर्मल होंगी? कुछ फ़र्क आएगा? अच्छा, देखिए, ऐसा करते हैं, अब चूँकि बाज़ार में खड़े हैं, ये एक चौक है, चौराहे, ये रेडियो वालों के पास चले जाते हैं, 80 रुपये दर्जन केले लगे हुए हैं। अच्छा, क्या अच्छे वाले जो है 220 रुपये लगे हुए, मैं लेके आई हूँ। आप लेके आए हैं? मैं रोज़ाना लेके खाता हूँ दोपहर में। 100 रुपये दर्जन में आपको अच्छे केले मिल सकते हैं। मैं अभी आपको इन कैमरा दिखा सकता हूँ। 150 में सेब पड़ा हुआ है यहाँ पे आप चेक कर लें, 150 के करीब आपको मैंगो मिल रहे हैं। अब ये देखें, आलमी मार्केट को भी आप देख लें, यानी कि जो ज़रूरियत की ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो ठीक हैं। मसला ये है कि मुईशत की वजह से जो ज़राए आमदन थे वो लोगों के काम हुए हैं। जो सोर्स ऑफ इनकम है,
मैं ये समझता हूँ बहुत कम होता है तो आपकी जितनी सैलरी है वो बड़ी सोर्स कम हो इनकम गई। ज़्यादा होनी चाहिए। चीज़ें पाकिस्तान में फिर भी इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं है। ये आपको खान साहब के दौर में भी नहीं लगती थी? नहीं, तब भी महंगाई तो नहीं थी। अच्छा, महंगाई नहीं, जो ज़राए आमदन है वो कम थी, वो कम। लेकिन खान साहब चूंकि उनको सूट नहीं करता, वो कहते हैं मैं मगरब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, फिर मगरब में रहना चाहिए। मशरक को जानते हैं तो फिर मशरक में हुकूमत करनी है तो फिर यहाँ रहना होगा, यहाँ रहना होगा, यहाँ के लोगों की बात Yes. करनी होगी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, यहाँ एक भाई भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप भाई? मेरा फ्रूट का काम है। हालात ठीक जा रहे हैं? हालात बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि हुकूमती इलाज जो है वो ख़राब हो गए हैं। हर एक चीज़ महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई है, घी महंगा हो गया है। उसकी वजह से हमारा मार्जिन वहीं पे ही है। अभी जो हालात चल रहे हैं, कौन सच्चा कौन झूठा, क्या लगता है आपको? अभी जो हालात चल रहे हैं, इमरान खान सच्चा है। इमरान खान सच्चा है? बिल्कुल। वो भाई अभी कह रहे थे जो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन आया ना, उसमें इनकी चोरी पकड़ी गई है। ये जो दूसरों को चोर चोर कहते थे, आज खुद चोर साबित हो गए। वो तो फिर ये सब कुछ जो हालात चल रहे हैं उनके साथ साथ सब कुछ चल रहा है। ममनुआ फंडिंग जायज़ है? वो देखें, वो फंडिंग नहीं है, वो जो पिछली हुकूमत ने जो किया ना उससे बहुत बेहतर है। चोरी की है लेकिन बेहतर है, वो बेहतर है। साबित भी हो गई चोरी नहीं, तो, लेकिन वो चोरी नहीं है। क्या है वो सारा कुछ सामने आ गया ना, वो चोरी नहीं है। गिल्टी करार दे दिया ना, मुजरिम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा ये सारी गलत चीजें निकली हैं, साबित हो गया। लेकिन खैर है, पिछली हुकूमतों से अच्छे इसलिए खैर है। ठीक हो, ये कह रहे हैं आप? ठीक हो, यही कह ये कह रहे हैं कि खैर है। खान साहब खान साहब ही हैं। झूठ भी बोले तो खान साहब झूठ नहीं है। साबित हुआ ना इलेक्शन कमीशन ने वो कहा। जब बोला है वो झूठ नहीं है। वो झूठ नहीं है, वो क्या है? जो कुछ भी है उन्होंने अपनी मजबूरी के तहत की है। मजबूरी यही है कि आवाम के बीच में ये देखें ना, ये जो रेडियाँ लगी हुई हैं या ये जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, पहले नहीं था ये कुछ। पहले नून लीग की भी हुकूमत रही है, इधर हमें तंगी नहीं थी आई। इमरान खान की हुकूमत में तंगी आई है, बहरहाल उसके अंदर हमें बेहतरी मिली है। अच्छा, ठीक है, सिस्टम बना है, सिस्टम हमारा क्लियर हो गया है। हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है। खान साहब जहाँ से मर्जी पैसे ले, चाहे इंडिया से ले, अपनी पार्टी अवाम को चलाए, इंडिया से ले चाहे पैसे। इंडिया से क्यों ले ना, क्यों ले? कमीशन ने कहा लिए, वो कही जाए, वो कही जाए। खान साहब है, और खान साहब के सही फैन मिल गए हमें और कह रहे हैं जो मर्जी कर लो, खान साहब के साथ खड़े हैं हम। महंगाई भी उन्होंने कर दी थी, फिर भी हम महंगाई का कुछ भी नहीं होना, महंगा होगा बहरहाल वक्त के साथ। चलो, खान साहब को कुछ कहना चाहोगे? वो कैमरा आपका, खान साहब देख रहे हैं, क्या पता देख लें आपको, आजकल बड़े एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे। कहें उनको क्या कहना है? कुछ भी नहीं, हमने जो कहना था वो कह दी है, ठीक है। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कह दिया भाई ने। और भाई जब खान साहब का नाम ले रहे थे ना, मुस्कुराहट आ रही थी भाई के चेहरे पे। प्यार करते हैं लोग खान साहब से और कहते हैं कि खैर है, सारा कुछ खैर है, खान साहब होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मलिक फ़हीम अली। फ़हीम भाई, सियासत में इंटरेस्ट है? नहीं, मेरा तो किसी पार्टी पे एतमाद ही नहीं है। अपने आप पे एतमाद है? हाँ, अल्लाह कौम पे एतमाद है? हाँ, कौम पे। अभी यहाँ पे मैं बहस कराना शुरू कर दूँ ना तो 10 बंदे मुस्लिम लीग नून के आ जाएंगे, 10 PTI के आ जाएंगे, आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। यही तो हम लोगों की ये वो जो है ना जाहिलियत है कि हम पार्टीनिज्म के ऊपर बहस बाशे में लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देते हैं। हालांकि 75-76 साल हो गए हैं, जितने भी आए हैं उन्होंने अपने आप को देखा है। पाकिस्तान के लिए किसी ने भी कोई काम नहीं किया तो है, पाकिस्तान ने तरक्की की है 75 सालों में, हम बहुत आगे आए हैं। नहीं, कोई तरक्की नहीं है। कोई तरक्की नहीं है। तलीम में बेहतरी होनी चाहिए, हॉस्पिटल बनने चाहिए। देख लें हॉस्पिटल जो पाकिस्तान से पहले के जो अंग्रेज़ों ने हिंदुओं ने बनाए हुए हैं, खुद कोई नहीं कोई सोच रहा, खुद कोई भी नहीं सोच रहा। हालात गरीब का कोई डिसाइड नहीं कर सकते कि सच्चा झूठा कौन है। हाँ जी जी, अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं पता चल रहा। वो वोट लेने के लिए ये सारे आगे आ जाते हैं, जब कोई अवाम काम के लिए कहती है तो फिर ये गायब हो जाते हैं। सही कह रहे हैं आप, सारे गायब हो जाते हैं। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका सर? अब्दुल वहीद भट्टी। भट्टी साहब, वो सियासत में दिलचस्पी रखते हैं? सियासत में तो कोई दिलचस्पी नहीं है। मुल्क की हालात मुल्क के हालात का पता है। किस तरफ जा रहे हैं? डूब रहा है मुल्क, डूब रहा है। हाँ, हमारे सर के ऊपर लाखों रुपए के कर्ज आ गए हैं, जो हमने लिए भी नहीं, जो आपने भी नहीं लिए, मैंने भी नहीं लिया। हमारा चेहरा शोक रहा कि पाकिस्तान का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर्ज लेती है। किस पे लेती है? हमारे पैसे। हम कर्जदार नहीं हैं, हमने अल्लाह को मुंह दिखाना है, इन्होंने नहीं दिखाना। कोई भी हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत हो, यहाँ पे कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई। जब मैं छोटा सा था तो 5-6 हज़ार रुपये का हम लोग कर्जे ही थे, उस वक्त ज़रूरत थी। अब जो है ना हालात ये है कि मेरे जितनी उम्र के बंदे भी काम कर रहे हैं, उसके बाद हम कितने कितने लाख के कर्जई हैं हमें पता नहीं है। हमारे होने वाली औलादें भी कर्जई हैं कि हमारे जितने भी लीडर हैं कोई इस लायक नहीं है कि इसको वोट दिया जाए। कोई सच्चा कोई झूठा, कोई झूठा कोई सच्चा नहीं है।
कोई है तो बताओ मुझे। अब हमारी हुकूमत के जो लोग चाह चुके हैं, इनको चोर कहते हैं, फलां कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं। वो एक दूसरे के क्यों कहते हैं? एक दूसरे के काने हैं। ये कहते हैं हमारी जो है ना पॉलिश होती है, जितनी गालियाँ पड़ती हैं। इसमें क्या है कि ये जो लीडर है ना हमारे, अगर ईमानदार कोई भी लीडर आ जाए, जैसे खुमैनी कभी आया था, तो अभी ईरान की तरफ कोई बंदा उंगली नहीं उठा सकता, अमेरिका नहीं उठा सकता। अब इधर कितने कितने मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ अपने आप को अप्रूवल करते हैं, लोगों को पता चले कि मैं लीडर हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं ईमानदार। आप अगर ईमानदार हैं तो मुझे बताने की क्या ज़रूरत है? खुद पता लग जाता है। सही बात है। सादिक और अमीन, आजकल बड़ी बहस भी चल रही है। कौन है सादिक? कहते हैं मैं सादिक और अमीन हूं, मैं सच्चा हूं। सादिक और अमीन पाकिस्तान कहते हैं। 63 और 62 में पूरा उतर। सादिक और अमीन नहीं है। दुआ करो के लिए करनी चाहिए, अल्लाह पाक पाकिस्तान को जिंदा और ताबिंदा रखे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदा रहेगा। आमीन। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। आप लोग जैसे अच्छा काम कर रहे हैं, इस तरह अगर हुकूमत भी काम करे तो वो कामयाब हो जाएगी। खान साहब के फैन हो? पानी पकड़ लिया भाई ने, तौबा कर लिया। क्यों? मियाँ साहब ने सिर्फ अपने बेटे से सिर्फ सैलरी नहीं ली, इस बिना पे उनको ना अहल करार दे दिया। सो इनकी तो फंडिंग शो हो गई। जब भी हम बात करते हैं सच्चा झूठा होने की, सही गलत होने की, हम सियासतदानों पे, पार्टी पे, हुक्मरानों पर रख कर करते हैं। आवाम की बात क्यों नहीं करते? अपना एहतसाब क्यों नहीं करते? हम जब किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो उनके झूठ भी सच लगना शुरू हो जाते हैं, सच झूठ लगना शुरू हो जाते हैं जिसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। ये अजीब सी एक कश्मकश हमने पैदा कर दी है। वो चाहे हमारे घरों के ड्राइंग रूम्स हो, मोहल्लों में एक जगह पर बैठकर सब बात कर रहे हो, या इसके साथ साथ आप क्लासरूम्स ले लीजिए, बस स्टैंड्स ले लीजिए, कहीं पर भी शो कर रहे हो तो 10 बंदे इधर 10 बंदे उधर खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को सही गलत झूठा कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब खुद ही गलत साबित हो जाते हैं, क्या हम मानते हैं? क्या हम मानते हैं कि हम फ़लाँ लीडर को सपोर्ट कर रहे थे और वो गलत था, हमें नहीं करना चाहिए था? या हम फ़लाँ को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो तो सच्चा निकल आया, देखो उसने हालात बेहतर कर दिए। ये खुद एहतसाबी हमारे अंदर कब पैदा हो कि हम सही को सही, गलत को गलत कह सकें, चाहे हम खुद ही क्यों ना हो। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? आतिफ। आतिफ भाई, इस वक्त मुल्क में अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, सच्चा कौन है, झूठा कौन है? ये जो हुक्मरान भी है, इसने तरक्की, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ना डॉलर कंट्रोल हो रहा है, इनसे डॉलर कम हो रहा है, अच्छा कम हो रहा है, लेकिन पहले अब कम हो रहा है, पहले तो ऊपर ही, अब तो महंगाई इतनी हो गई है, डॉलर कम हो ज़्यादा हो, इससे आवाम को तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है, आवाम तो महंगाई में पिस रही है। डॉलर जब कम होना शुरू होता है, रुपया मुस्तहकम होता है, पेट्रोल कम होता है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कम होना शुरू होती है। नहीं, महंगाई उतनी है, बैंगन अभी भी 250 रुपये किलो ही है, उतने के मिलेंगे, डॉलर से कम हुआ है, आवाम को कोई रिलीफ नहीं ना मिल रहा, आवाम के लिए वही रेट है। आप कह रहे हैं डॉलर कम भी हो जाए तो आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। ये बड़े जो पैमाने पे काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है, आवाम को कोई जो है वो नहीं, आवाम जो है महंगाई से परेशान है। ये बात आपकी ठीक है। सियासतदानों में अगर हम ये डेफिनेशन ढूंढने निकले, ये सच्चा कौन है, झूठा कौन है, 2 कॉलम बना लेते हैं, ऊपर लिखा है सच्चा, इधर लिखा है झूठा। सच्चे वाले कॉलम में सबसे पहला नाम किसका लिखेंगे आप? सच्चे वाले कॉलम में देखें तो इमरान खान ही सच्चा लगता है, जब उसको देखें तो लगता है का क्या मतलब है, या है या नहीं है? जब इनकी वीडियो देखें तो ये सच्चा लगता है, उनकी वीडियो देखें वो सच्चा लगता है, किस पे एतबार करें। लेकिन वहाँ महंगाई को कोई कम नहीं कर रहा, हर वही कहता है मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ। महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही किसी से, आवाम वैसे ही परेशान है। वैसे ही परेशान है। आपने कहा कभी वो उनकी वीडियो देखे तो वो लगता है जियो देखे वो लगता है कि लेकिन महंगाई कम करें तो फिर ही हम मानेंगे कि वाकई महंगाई कम हुई है, डॉलर 155 पे वापस आए तो फिर हम मानेंगे कि वाकई बड़ा लंबा कह रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ डॉलर 100 पे भी आना चाहिए, नीचे आए, ऐसे ही है, 95 रुपए का 100 रुपए का डॉलर आता था, ऐसे ही है, हालात थोड़े बेहतर, वो ये हालात आए, फिर हम मानेंगे कि वाकई ये हुकूमत सही है। ठीक है, वैसे सच्चे वाले कॉलम में मैंने उसका नाम लिखना है जो डॉलर को नीचे ले आके सस्ता कर देगा। जी, बैंगन 250 रुपए किलो नहीं मिलेंगे 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो भाई को बैंगन चाहिए। बैंगन पसंद है आपको? ऐसे ही है, नहीं जो भी चीज़ हाथ लगाए वही क़ुव्वत खरीद से बाहर है। सब्जी को अलावा छोड़ के आप पेट्रोल जो है वो लो, आवाम ने मोटरसाइकिलें सेल करनी। मेरे 2 फ्रेंड हैं, उन्होंने होंडा बेच के जो है वो साइकिलें ले ली हैं, वो जो गेयरों वाली साइकिल ले ली है। वो कह रही है 2 लाख रुपए पे होंडा चला गया, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। 12-12 लाख, 1.5 लाख नहीं, ये 1,80,000 का हो गया ये जो, और 70 जो 70,000 की थी वो 1,20,000 की हो गई है। आधा रेट भरे, हम बाइकें बेच दी हैं
दोस्तों उन्होंने साइकिलें ले ली हैं, कहते हैं गाड़ियों वालों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। 12-12 लाख रुपया गाड़ी की कीमत बढ़ गई, 40 लाख वाली गाड़ी 80 लाख में पहुंच गई। गरीब आदमी तो सोच ही नहीं सकता। सारा खाली पड़ा हुआ है, सारे दुकानदार आपस में गप्पे लगा रहे हैं, कस्टमर है ही नहीं है। कस्टमर आए भी तो कहते हैं उनको जो मर्जी जितनी मर्जी कह लें कि महंगाई है ये, वो कहते हैं हमारी गुंजाइश ही नहीं है, बात ही खत्म कर दें। वो कहते भाई भी बात करें, मैं उनकी तरफ भी जाऊंगी, आप भी बेशक साथ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका भाई? नुमान भाई, अभी आप सारी ये गुफ्तगू सुन रहे थे, इसी कॉलम में मैं आपको नाम लिखने के लिए कहूँ तो सच्चे वाले कॉलम में आप किस सियासतदान का नाम है? किसी का भी नहीं। किसी का भी नहीं? किसी का और झूठे वाले में सब जीरो ही हैं। सभी जीरो हैं। सब अवाम किस तरफ लिखेंगे, सच्ची या झूठी? अवाम को कुछ नहीं कहा जा सकता, जिसको जिस तरफ लगा दो वो उस तरफ चला जाता है। अवाम को कुछ नहीं, आज नून की तरफ कह दो उस तरफ चला जाएगा, पीटीए कह दो पीटी की तरफ, पीपल्स पार्टी उस तरफ चला जाएगा। ये कुछ भी नहीं कर सकते। हमने खाना खुद है, इन्होंने हमें देना नहीं है। सही बात है। चाहे मर भी जाएगा, इन्होंने पता नहीं करने आना भी कौन मरा कौन सही है। मरियम का वो आया है बयान कि हमने 3000 रुपये टैक्स हमने ख़त्म कर दिया जो हर मंथली इन्होंने देना है। अभी तो इन्होंने हेडलाइन दी है, देखिए अब नेक्स्ट क्या करते हैं। ये नहीं आता, वो बहुत ज़्यादती है। कारोबार है नहीं और गरीब बंदा 3000 रुपये कहाँ से देगा? एक यूनिट 9 यूनिट का 6-6 बिल आ गया, बेचारे लोग। बिल मैं कहता हूँ 3000 नहीं दे सकते, उन्होंने बिल के इतने बढ़ा दिए, ऊपर से 190 का हो गया। उम्मीद रखनी चाहिए ना, एक उम्मीद की किरण नहीं, बस ख़त्म है उम्मीद, किसी पे भी नहीं है। पीटीआई पहले नून था, फिर पीटीआई पे हुआ है, अब किसी पे भी नहीं है। उसकी तकरीरें सुन लो भाई, वो जिंदाबाद है, इनकी सुन लो भाई, ये जिंदाबाद है। सुबह के 3-4 घंटे में ख्याल से लाइट चल जाती है एक टाइम पे, अभी ये चौथा टाइम है लाइट का गया हुआ, अभी आई है 5 मिनटों में। कम से कम कोई 12 घंटे में, 24 घंटे में तकरीबन कोई 5-6 घंटे लाइट आ रही है। कारोबार मुतासर होता है, बिल्कुल डेड है कारोबार, आपने उम्मीद ही छोड़ दी हुई है। खत्म, बस खत्म। कोई नहीं, दुआ करते रहना चाहिए। दुआ भी नहीं करनी चाहिए इनके लिए, अपने लिए करें, इनके लिए कुछ भी ना करे इंसान। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ीशान। ज़ीशान भाई, मैंने आज 2 कॉलम बना दिए अपने शो में, एक तरफ लिखा हुआ है सच्चा, एक तरफ लिखा हुआ है झूठा। सच्चे वाले कॉलम में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे आप? मैं किसी का भी नहीं लिखूंगा। क्यों? ना हूँ मैं इमरान खान, ना हूँ मैं शहबाज शरीफ, मैं हूँ अवाम की आवाज़। जैसे आप मीडिया, आप लोग जैसे अच्छा काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इस तरह अगर हुकूमत भी काम करे तो वो कामयाब हो जाएगी। जो कामयाब होगा वो सच्चे वाली साइड पर आ जाएगा, अच्छे वाली साइड पे जी। काम क्यों नहीं करते ये लोग? मतलब बस इनको बस ये आपस में लड़ रहे हैं, इनको आवाम का कोई ख्याल नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, गरीब बंदा किधर जाएगा? आपके सामने हर चीज़ महंगाई है। जो गरीब बंदा, जो कम उसकी आमदनी है, वो कैसे गुजारा करेगा? बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं, हालात आपके सामने हैं, सब्जियाँ महंगी हैं, फल महंगे हैं, हर चीज़ क्या करेगा? अभी वैसे खुशखबरियाँ आ रही हैं, डॉलर थोड़ा नीचे जा रहा है, और थोड़ा से 2-3 रुपये नीचे आता है, 2-3 रुपये नीचे आता है और बढ़ता वो ज़्यादा। बड़ी लगाई है 250 से 220 के अंडर आ गया। 220 में आया तो उससे पहले 190 था, फिर 200 हुआ, फिर 240 हुआ, 44 हुआ, अब 220 आया। लेकिन ये कोई इशू नहीं है, इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जैसे आप मीडिया काम करें, इस तरह उनको भी चाहिए हुकूमत को दिन रात मेहनत करें। जैसे अब हक में, सच में आप बात करते हैं, वो नहीं करते। अच्छा, मैं आपने अवाम की बात की कि मैं अवाम की बात करूँगा। अवाम भी तो 2 ग्रुपों में आ जाती है, एक तहरीक इंसाफ के कॉलम में खड़े हो जाते हैं, एक नून लीग के कॉलम में, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लग रहे होते हैं, बहस चल रही होती है, उनमें आप क्या करेंगे? आप देखिए ना बलोचिस्तान में क्या हाल हुआ है, इनको आपस में पड़ा हुआ है, कोई ध्यान नहीं कर रहा कि उनको सब गए हैं और गए हैं, लेकिन जैसे काम होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। जो उनको गरीबों को खुराक मुहैया करना जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा। ठीक है, हुक्मरानों को काम करना चाहिए। हाँ जी, काम करना चाहिए जैसे आप काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। मुल्की हालात सही जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सही जा रहे। बिल्कुल नहीं सही जा रहे। लोग खुश भी नहीं हो रहे, डॉलर नीचे आ रहा है, कुछ उम्मीद आ रही है? अभी देखें, टाइम गुजरने के साथ पता चलेगा। अभी अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी है। बिल्कुल ठीक है। आज मैं आवाम से एक सवाल लेके निकली हूँ कि मैंने 2 कॉलम बनाए हैं कॉपी के ऊपर, बीच में लाइन खींचती है। इस तरफ सच्चा/अच्छे, इस तरफ झूठा/आवाम के लिए अच्छे नहीं। जी जी। आप सच्चे वाले कॉलम में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? सियासी तौर पे अभी देखें कि इमरान खान से बेहतर ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो बाकी जितने भी लोग हैं आए हैं, अपनी अपनी टर्न उन्होंने ली है, लेकिन अभी भी आप देखें वो आए हैं तो मुल्क का उन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दी है। अच्छा। तो अभी जो वाहिद उम्मीद है इमरान खान है। 2013 से 2018 तक मुल्क के हालात ख़राब थे, अच्छे थे? कुछ
कुछ बेहतर थे, कंपैरेटिवली बेहतर थे। 18 से 22 तक अच्छे थे, बुरे थे खान साहब के? बेहतरी की तरफ जा रहे थे, बेहतरी की तरफ जा रहे थे। अब आप कह रहे हैं 22 में फरवरी मार्च से लेकर अब तक हालात खराब हुए, बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन है। खान साहब के बारे में क्या कहेंगे? सच्चे, ईमानदार, नेक लीडर हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। अभी जो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन आया, फॉरेन फंडिंग निकली, ममनुआ फंडिंग निकली। असल में देखें, इलेक्शन कमीशन है ना जो, वो भी गैर जानिबदार नहीं रहा, क्योंकि अगर उसने कोई डिसीजन देना था, साथ वो पीपल्स पार्टी, नून लीग, उनका भी वो डिसीजन लेके आती, उनके ऊपर भी अपनी कोई डिसीजन देती। ऐसा क्यों होता है कि खान साहब और पीटीआई के अगेंस्ट कोई डिसीजन आता है तो वो इदारा, चाहे वो अदालत है, चाहे वो न्यूट्रल्स कह लीजिए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन कह लीजिए, उन पे हम टैग लगा देते हैं ये बाइस्ड है। हक में आता है तो हम खुशियाँ मनाना शुरू कर देते हैं। हक में आता है, देखिए वो मेरिट पे आता है, बाइस्ड इसलिए होता है। ये कैसे होता है? हक में आता है, मेरिट पे आता है। देखें अल्लाह की ज़ात ने हर इंसान के अंदर है ना, उसके माइंड में कुछ सेंसर लगाए हुए हैं, वो उसे बताते हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, तो आपके ख्याल में खान साहब राइट है? जी जी। फॉरेन फंडिंग गलत डिसीजन आया, ईमानदार है, एक नेक लीडर है, जी जी, मानना ही नहीं है आपने? नहीं, कोई भी डिसीजन चाहे वो अदालत ले ले। नहीं, अदालत मेरिट पे लेगी तो वो तो मानना चाहिए, वो मानना चाहिए। तो खान साहब को जब अदालत ने कहा था आपको घर जाना चाहिए क्योंकि अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया, तब अदालत ने ठीक कहा था? तो देखें, जो एक साजिश हुई थी उसके तहत उनके अगेंस्ट आया, उनके अगेंस्ट आया, वो फिर चले गए थे ना घर, चले गए थे, मान लिया था। उन्होंने तनकीद भी तो की ना अदारों पे, और करते भी रहे हर जलसों में तनकीद। देखिए, इसका जो बैकग्राउंड है या हिस्ट्री है वो आपको भी पता है, उस वजह से तनकीद बनती भी थी। अच्छा, बनती थी? अच्छे डिसीजन, मतलब मेरिट पे डिसीजन पे भी बनती थी। देखिए, साजिश हुई थी ना, इस वजह से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो खान साहब ने ही लगाया था, वो न्यूट्रल के कहने पे लगाया था। तो फिर खान साहब वज़ीर आज़म किस नाम के थे? अगर हर चीज़ पूछ के करनी थी या उनके हुक्म पे करनी थी, फिर तो आज़ाद लीडर ना हुए, फिर तो अवामी लीडर ना हुए। देखें, जो एक्सपीरियंस आता है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम आता है। एक्सपीरियंस लेने के लिए माननी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? स्टार्टिंग में गाइडलाइन लेने, ठीक है, मैंने बड़े काउंटर आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश की, लेकिन सर नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं खान साहब भी बेहतरीन ऑप्शन है और वाहिद ऑप्शन है। खान साहब को कुछ कहना चाहेंगे? कह दें आप। जी, खान साहब के लिए यही मैसेज है कि आप डटे रहें, पूरी कौम आपके साथ है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। पूरा दुनिया पाकिस्तान परेशान है, गरीब परेशान है, अमीर कोई परेशान नहीं है। अमीर लोगों के पास बैंकों में है, हर चीज़ है, उसके कोई मुश्किल नहीं है। गरीब लोग जो अपना चूल्हा जो है अपने बच्चों को जो रिस्क रोटी देता है, रोटी पहुँचाता है, उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है। रेड़ी वाला का, दुकान वाला का, ये जो पटुआ वाला का, किराएदार का बहुत मुश्किल है। लोग बड़े परेशान है, 2 वक्त की बहुत परेशान है। इतना परेशानी में कभी जिंदगी नहीं आया। खान साहब के फैन हो? पानी पकड़ लिया भाई ने, तौबा कर लिया। क्यों? मियां साहब ने सिर्फ अपने बेटे से सिर्फ सैलरी नहीं ली, इस बिना पे उनको ना अहल करार दे दिया, सो इनकी तो फंडिंग शो हो गई। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम 2 कॉलम लेकर निकले हैं बनाम सरकार के, जिसमें सच्चा झूठा, अच्छा गलत, सही बुरा, ये आवाम के सामने रख रहे हैं। इन दोनों कॉलम्स में कौन सी जमात, कौन से लीडर को वो किस कैटेगरी में रख रहे हैं, और फिर इन दी एंड ख़ुद को किस कैटेगरी में समझते हैं। क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्या वो सच बोलते हैं, क्या वो सच बोलने वाले का साथ देते हैं, और सच बोलने वाला अगर झूठा साबित हो जाए तो क्या उसको भी मानते हैं या नहीं, ये ढूंढ रहे हैं हम। आए मेरे साथ। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद फ़हद नाम है। ये वैसे मुझे बड़ा मज़े का लगता है, जैसे ही 14 अगस्त आती है ना, हर दुकान के बाहर आपको पाकिस्तानी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती है। जी, कुछ लोग जो है ना इंडिपेंडेंस डे को एंजॉय करना चाहते हैं, तो उनकी एंटरटेनमेंट के लिए जो है ना बाज़ार में ताजर जो है ना इस तरह का कपड़े वगैरह सो वो लेके आते हैं, तो इनसे कुछ जो है ना पब्लिक भी काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ होती है उनका। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है कि नौजवान हमारे फॉलोवर हैं। अब मैं भाई से पूछने लगी हूँ, खान साहब के फ़ैन हो? पानी पकड़ लिया भाई ने, तौबा कर लिया। क्यों? नहीं हो? माजरत। क्यों? देखिए, मैं बात बोला क्या, मैं उनके बारे में कुछ गलत अल्फाज तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि बात बोला क्या, कोई भी इक़्तिदार पे आला पे आया है ना, चाहे उसको कोई एजेंसी लेके आई या किसी तरीके से भी बहाना अल्लाह की जानिब से बना है, ठीक है, वो आ गया, हम उसको बुरा नहीं कह सकते। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हम उसको गलत नहीं कह सकते, लेकिन ठीक, सॉरी,
ओके, सो उसके ऐब उसके साथ हैं, उसकी बुराइयां उसके साथ हैं। यहाँ पे अगर आप बात करें नून लीग और पीटीआई की, तो देखा जा सकता है कि इन दोनों के बीच में मवाजना किया जाए, मियां नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब के बीच में अगर मवाजना किया जाए, कहें कि हमारे बीच में इंसाफ किया जाए, अदल किया जाए, तो यहाँ से देखा जा सकता है कि उन्होंने सिर्फ मियां साहब ने सिर्फ अपने बेटे से सिर्फ सैलरी नहीं ली, ठीक है, जॉब की उनकी कंपनी में सिर्फ सैलरी नहीं दी, तो इस बिना पे उनको नाअहल करार दे दिया। सो इनकी तो फंडिंग शो हो गई। वो कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ, हम सुरखरू हुए, हमारे हक में फैसला आया, ये सारा कुछ खुल के सामने आ गया, अब बोले बिल्ली निकल आई है थैले से, कुछ नहीं निकला। अभी वैसे एक अंकल बहस कर रहे थे, वो खान साहब ने सब ठीक किया, अच्छा। ईमानदार नेक लीडर है, बस वही है और नहीं है। ये बकरी की खाल में, अच्छा, और ये इनको आप दीमक भी कह सकते हैं। दीमक पता है क्या होती है? जी बिल्कुल। क्या होती है जरा बताओ। ये लकड़ी के अंदर पाई जाती है और ये धीरे धीरे सब कुछ खा जाती है। अच्छा, वो कहते हैं ये हैं जो अभी हुकूमत में बैठे हुए, ये है खाते, चोर, डाकू, लूट गए पाकिस्तान। ओ ले गए। आप 3.5 साल हुकूमत की है इन्होंने, कोई काम नहीं किया, 3 साल 3.5 साल एक रट लगाई रखी है। पैसा ले गए भाई, डैम का पैसा किधर गया? मेरी छोटी सिस्टर के स्कूल में एक बच्चे के पेरेंट्स ने 5,000 21 लाख तक, यानी कि इस तरह उन्होंने वहाँ से फंडिंग की है डैम के लिए। पॉप स्टार आतिफ असलम, उन्होंने भी 15 लाख तक की फंडिंग इन्होंने दी थी। बाहर से भी आए तो इतनी जो अमाउंट जमा हुई कहाँ गई? वो कहते हैं हमने मईशत बेचे, जो हमने इदारे मजबूत किए हैं, जो नंबर्स हम दे गए हैं, वो 2018 तक नहीं थे कभी पाकिस्तान। तरक्की की राह पे थे, एहसास राशन प्रोग्राम शुरू किया, गरीबों के लिए बड़े काम किए। हमें तो नहीं कुछ मिला। नहीं मिला, सही बात। मैं अपनी वालदा के साथ जाके एक दफ़ा गया, फर्स्ट हैंड गया, फर्स्ट एक्सपीरियंस ही ऐसा हुआ, दूर से देखा वो जो एहसास प्रोग्राम के पैसे हाँ जी, मिल रहे मैंने थे, कहा ये सूरत आलमा नाजुक है, चलें वापस उल्टे कदम वापस आ गया। जरूरत दिखाए थे हालात वहाँ पे वैसे बड़े ख़राब थे, धक्के और बेचारी खवातीन सारा दिन। अच्छा, आप भी 12,000 लेने गई थी? नहीं, मैं शो करने गई थी, मुझे पता था मिलने कोई नहीं है। अच्छा, आपका नाम क्या? मोहम्मद फ़हाद। उन तमाम लोगों के लिए जो सोशल मीडिया पे मुझे लिफाफा गालियाँ पता नहीं क्या क्या अलकाबात से नवाजते हैं, ये पूरा क्लिप गौर से देखिएगा। ऑनलाइन जो देख रहे हैं, जो टीवी पर देख रहे हैं, वो भी गौर से देखिएगा। सिर्फ एक बात कंप्लीट करने दें, मैंने भाई को बड़ी कन्विंस करने की कोशिश की, सारे आर्ग्यूमेंट्स जो आप लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करने की कोशिश की, भाई नहीं कन्विंस हुए। वो आगे से मुझे लाजवाब भी कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको खान साहब का फ़ैन बना दूँ। नहीं, उनका फ़ैन उनके आस मेरे पे इल्ज़ाम लगते हैं ना, जब मैं इस तरह की कोई बात करती हूँ तो वो कहते हैं ये है ही तहरीक इंसाफ के खिलाफ। नहीं, कोई ऐसी जो आवाम बात कर रही है, मैं तो आपको कह रही थी आ जाओ। हम वैसे भी मैं बेसिकली जो ना साथ भाई को सपोर्ट करता हूँ, मैं टीएलपी का सपोर्टर हूँ। अच्छा, आप टीएलपी के? जी, ठीक है, हर कोई अपनी पार्टी को अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। टीएलपी ने कहा भी है कि ममनू कर दे, इसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दे। बिल्कुल, ये बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल 110% हुकूमत भी चाह रही है, होना भी ऐसे ही चाहिए। नाअहल हो जाए खान साहब। मैं कहता हूँ इनको यहाँ से जिला वतन कर दिया जाए, जहाँ फिर जो उनके फॉलोअर्स हैं वो आपको पता है क्या मुसीबतें आ जाएंगी, प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा। कितने अग्रेसिव हम, वो सोशल मीडिया पे नहीं छोड़ते गालियाँ देना, सड़कों पर आ गए तो क्या करेंगे? होगा ऐसा कुछ लगता है आपको? फकीर का आटा नहीं रुकता। चलो भाई, वैसे मिसालें दे रहे हैं, मैं उसको ऑन नहीं कर रही, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, एक मैसेज आवाम के लिए। हम आवाम भी वैसे ना ये झूठे सच्चे के कॉलम में ना बीच में एक दूसरे के ऊपर बड़ी इल्ज़ाम लगाती है, तुम सच्चे मैं झूठा, तुम सच्चे मैं झूठा। तहम्मुल भी ख़त्म हो रहा है, सब्र भी ख़त्म हो रहा है। क्या कहना चाहोगे आप इस पर? आखिरी बात, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरिट पर अगर फैसला हो तो वो बेटर है, मानना चाहिए, आपके हक में हो या खिलाफ। हाँ जी, ठीक है, जीतें या हारें उसको एक्सेप्ट करें, वोट करके, ठीक है। ठीक है, इलेक्शन हो, सिलेक्शन ना हो, इलेक्शन हो, सिलेक्शन ना हो, ये मैसेज आप कर सकते हैं। जी वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? जी हाजी आसफ। हाजी साहब, मुझे ये बताएं कि हमने 2 कॉलम बनाए हैं आज के शो में, बनाम सरकार में। आवाम जुबानी हम सरकार को दिखा रहे हैं, एक तरफ हमने लिख दिया सच्चा, एक तरफ लिख दिया झूठा। सच्चे के कॉलम में आप कौन से हुक्मरान या पार्टी को लिखेंगे? सच्ची तो इस वक्त तो कोई भी नहीं नजर आ रही। झूठे में टॉप पे किसको लिखेंगे? झूठे में टॉप पे पीटीआई को लिखेंगे। पीटीआई को? जी बिल्कुल, पीटीआई ने 3 साल हो गए कोई काम ही नहीं किया, गरीबों के लिए भी कुछ नहीं किया, और वो नून लीग आई है वो भी उसी तरह। इस वक्त तो दोनों समझो के बराबर जा रही, दोनों का मुकाबला सख्त जा रहा है। लेकिन 13-18 का जिक्र करें तो नून लीग थोड़ी बेहतर थी। हाँ जी, वो अच्छी थी, वो अच्छी थी। मुश्किल हो रही है उनको भी हालात। जी बिल्कुल अच्छी थी। खान साहब कहते हैं वाहिद पार्टी है पीटीआई की जी जो सच बोलती है,
जो खुल के सामने आती है, आवाम को सपोर्ट करती है। आप कह रहे हैं क्या सपोर्ट किया? एहसास प्रोग्राम, एहसास कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जो हकदार थे उनको तो मिला ही नहीं, कुछ भी नहीं मिला। तो बड़े लोगों को मिला बस, जो भी मिला। हाँ जी, हमारे मोहल्ले में सब गरीब लोग ही रहते हैं, किसी को कुछ नहीं मिला। किसी को नहीं मिला ना, सब अमीरों को मिला है। जिसको नहीं मिलना था उसको मिला है, जिसको मिलना था उनको नहीं मिला। उनको नहीं मिला। हाँ नहीं। तो मतलब आपकी नज़र में ईमानदार नहीं जी, कुछ नहीं। सब अपना पेट भरने के लिए आए। तो जो उनको इतने लोग फॉलो करते हैं, लाखों लोग वो जो आते हैं, वोट डालते हैं इस हल्के से, ये जो MP है, जो MP MN है ना, उनके बंदे होते हैं जो वो इकट्ठे करके ले जाते हैं, उनको वो देते हैं पैसा, वो उनके साथ होते हैं। आपको लगता है अभी ये जो डिसीजन आया है फॉरेन फंडिंग का, अब ये तो देखते ही हो गया जी बिल्कुल, ये PTI को नुकसान पहुंचाएगा? जी बिल्कुल पहुंचाएगा। कैसे? क्योंकि PTI इसमें मुलव्वस है। हाँ, PTI के खिलाफ ही। हाँ जी, मुलव्वस है। PTI के लिए मुश्किल होगी। मुश्किल होगी। और ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मलक अब्दुल खालिक सुलेमान खैर। खान साहब क्या करते हैं आप? हम ताजर है, कारोबार करते हैं। कारोबार करते हैं। जी। क्या हालात हैं आजकल कारोबार? अल्लाह तो मुल्क का बहुत तबाही है, जो आवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है ये बहुत ज़्यादा है, हर ताजर के साथ, हर आवाम के साथ। परेशान है आजकल ताजर का? पूरा दुनिया पाकिस्तान परेशान है, गरीब परेशान है, अमीर कोई परेशान नहीं है। अमीर लोगों के पास बैंकों में है, हर चीज़ है, उसके कोई मुश्किल नहीं है। गरीब लोग जो अपना चूल्हा जो है अपने बच्चों को जो रोटी देता है, रोटी चाहता है, उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है। रेड़ी वाला का, दुकान वाला का, ये जो पटुआ वाला का, किराएदार का बहुत मुश्किल है। लोग बड़े परेशान है, 2 वक्त की बहुत परेशान है। इतना परेशानी में कभी ज़िंदगी नहीं आया। एक दफ़ा कोरोना आया, फिर कोरोना के बाद दुकानें बंद, मुल्क तबाह। उसके बाद आवाम के साथ कोई, किसी ताजरों के साथ कोई सियासत नहीं किया। अच्छा, सियासत और हुकूमत का बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। आपके ख्याल में जो अभी सियासी पार्टीज हैं उसमें सही कौन है, गलत कौन है? तमाम पाकिस्तान ताजरों आवाम को ये पैगाम है, जो पाकिस्तान के लिए, मफाद के लिए जो बेहतर है, जो गरीबों के लिए, आवाम के लिए बेहतर है, हम उस लीडर को तस्लीम करते हैं। कोई भी हो, वो किसी भी कोई भी हो, हमारे लिए किसी किस्म की कोई फ़र्क नहीं है, फलाना लीडर या फलाना लीडर नहीं। हमें उस लीडर का पसंद है जो गरीब मुस्किन जो है, जो गरीब लोगों का जो हाल मसले हल करे, आवाम का मसला हल करे। बस ये सबसे बड़ी, या अल्लाह को भी पसंद है, आवाम को भी पसंद है। गरीब के साथ देना अल्लाह बड़ा खुश होता है। अच्छा, ये मुल्क कभी ख़राब नहीं होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन खान साहब अभी आजकल हालात थोड़े बेहतर हो रहे हैं, डॉलर नीचे आ रहा है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है, कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में और कम होगा, सिचुएशन और ज़्यादा अच्छी ये बात है कि जो ज़िंदगी में कोई हाल का लीडर होता है, लीडर जो समझदार लीडर होता है, उसके साथ मुल्क तरक्की करता है। बिल्कुल माशाल्लाह। ये देखो आवाम जो है, ये जो सब निज़ाम जो है रब्बुल आलमीन के हाथ में है। एक इंसान खुद जो है अपना गुनाहों से तौबा करे, गलत कामों से तौबा करे, अल्लाह ताला उनको तरक्की देता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरफ में ये है कि सब लोगों ने अभी इंशाल्लाह आवाम ने भी समझ लिया कि हमने अपना अच्छाई की तरफ जाए, आवाम भी जाए, लीडरों ने भी ये आखिर खोज कर लिया कि हम हालात बेहतर कर देंगे गरीबों के। बिल्कुल ठीक। खान साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी। और इसी बात पर मैं आपसे भी इजाज़त लूँगी। बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है कि हर कोई अपना अपना एहतसाब करना शुरू कर दे, अपना अपना रोल प्ले करना शुरू कर दे और अपने तौर पर ये डिसाइड कर ले कि हमने अच्छाई की तरफ जाना है, अपने तौर पर अच्छा करना है, हालात खुद ब खुद बेहतर होंगे। और इस उम्मीद पे अल्लाह ताला एक्चुअली हालात बेहतर कर भी देता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।